हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं टॉप लीडर अंश यूट्यूब चैनल। गाइज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं ऑस्मोस टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो उन्होंने लास्ट अपडेट दिया था 7 तारीख को। उसका लेटर हेड पे भी आ चुका है 8 तारीख को। तो गाइज आज मैं हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंडीशन और क्या कब तक चलेगा। तो गाइज मैं लेटर के ऊपर आ चुका हूँ। डियर मेंबर्स, आज हम जानेंगे OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइज़ मैं सबसे पहला पॉइंट पढ़ने की कोशिश पढ़ता हूँ। नेशनल प्लान से इंटरनेशनल प्लान में आईडी स्विच करने की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। आपको 12 दिसंबर के अंदर आपकी आईडी स्विच करनी होगी। गाइज़ आपको हर हाल में, अगर आप स्विच नहीं करते हैं 12 दिसंबर तक अपनी आईडी, तो आप उसके बाद इंटरनेशनल में स्विच नहीं कर पाएंगे। अगर बस सिंपल सा इसका फंडा ये है कि आप तो इंटरनेशनल में आईडी जाएगी आपकी, लगाएंगे भी, एक्टिव भी होगी, लेकिन कंपनी जो आपको $16 और $20 दे रही है वो नहीं मिलने वाला है। आपका जो पुराने प्लान में जो आपका फंड है मेन वॉलेट में, वो सारा आपको इंटरनेशनल में नहीं मिलने वाला है। वो सारा आपको नेशनल से ही यूज़ करना पड़ेगा और आपको वहाँ से $32 से नई आईडी एक्टिव करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको यहाँ से 2400 कमाने तक आपका नेशनल में आईडी ओपन रहेगा। तो मैं दूसरी पॉइंट की बात करता हूँ। 15 दिसंबर तक आपको आईडी एक्टिव कराना अनिवार्य है, वरना 15 तारीख के बाद सभी इनएक्टिव रेड आईडी सिस्टम से डिलीट हो जाएगी और आपके वॉलेट का बैलेंस नुल हो जाएगा। गाइस यदि आपने स्विच कर लिया है, उसके बाद आपने अभी 15 तारीख तक यदि अपनी आईडी एक्टिव नहीं करते हैं, तो आपको जितने भी फंड मिला है, OSM वॉलेट, टॉप अप वॉलेट, वो सारे अमाउंट ज़ीरो हो जाएंगे और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएंगे और यहाँ से सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। डिलीट हो जाने के बाद, आई मीन की डेटा डिलीट हो जाने के बाद आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो पाएगी इंटरनेशनल में। तो गाइस चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अगर आपकी टीम की आईडी इंटरनेशनल वेबसाइट पर एक्टिव हो गई है और आपकी आईडी अभी तक एक्टिव नहीं हुई, तो 15 तारीख से पहले आप अपनी आईडी एक्टिव कर लें, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। गाइस ये बड़े लीडर्स के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई, पहले से टीम बनी हुई है, यदि उनके डाउनलाइन वाले आईडी एक्टिव कर लेती है और उसने नहीं किया, तो 15 तारीख तक उसकी आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी। तो उसको फिर से दोबारा पूरा टीम तैयार करना पड़ेगा, नए लोगों करके ला करके, वो उसे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा समझिए। तो गाइस फिर से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मैं बात करूंगा चौथे पॉइंट की। 15 दिसंबर के बाद OSM टू OSM वॉलेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यदि आपने पहले से OSM वॉलेट का पैसा यूज़ नहीं किया 15 तारीख तक, तो 15 दिसंबर के बाद OSM टू OSM ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। और उसके बाद बात करूं आगे की, तो आईडी एक्टिवेट करने में आपको उससे ओनली $20 यूज़ होगा। आपके जितने भी अमाउंट है उसका 20% नहीं। आपकी जो आईडी एक्टिवेशन है ना, आईडी एक्टिवेशन चार्ज आपकी कितनी है, $32। $32 का 20% यूज़ होगा। आई मीन उसको कैलकुलेट कीजिएगा, $32 का 20% तो $6 होगा। तो आपके OSM वॉलेट में कितने भी पैसे पड़े हों, कितने भी डॉलर हो, लेकिन आपकी जो आईडी एक्टिव करने में वहाँ से ओनली $6 का यूज़ हो पाएगा। तो गाइज मैं बात करता हूँ 5वें पॉइंट की। आई होप कि आपको चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा। 5वें पॉइंट की मैं बात करता हूँ। 15 दिसंबर से टॉप अप टू टॉप अप वॉलेट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। गाइज अभी हम लोग मिनिमम $10 टॉप अप टू टॉप अप ट्रांसफ़र कर पाते हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जिसके भी टॉप अप वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े होंगे वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ ये भी आप लोग अपने अपने टॉप अप वॉलेट का बैलेंस जल्द से जल्द यूज़ करके ख़त्म कर लीजिए। मैं बात करूँगा छठे पॉइंट की, पॉइंट नंबर 6। अगर आप फिर से OSM से जुड़ना चाहते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा।
जिन लीडर की पूरी टीम स्ट्रक्चर लगा है वे लीडर अपना आईडी टॉप अप नहीं कराते हैं तो वह अपनी बनी बनाई टीम स्ट्रक्चर खो देंगे। गाइज यहाँ पे मैंने जो आपको ऊपर भी बात किया था सेम उसी पॉइंट को इन्होंने किया है। यदि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, अब अगर आपने आईडी एक्टिव नहीं करते हैं तो वैसे टाइम में जो आपकी बनी बनाई टीम है वो पूरी ज़ीरो हो जाएगी। आपको शुरू से पूरा काम शुरू करना पड़ेगा। तो गाइज बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। जब तक साइट में अपडेशन चल रहा है तब तक बिना टास्क के डेली इनकम मिलता रहेगा। तो गाइस 7वें पॉइंट आई थिंक कि गुड न्यूज़ है कि जब तक साइट पे टास्क नहीं आता तब तक हम लोगों को पैसे मिलते रहेंगे। तो गाइस इसके लिए अगर यदि किसी को पैसे नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना है, कंपनी के 2 हेल्पलाइन है, एक व्हाट्सएप कॉलिंग का हेल्पलाइन नंबर है और दूसरा एक वेबसाइट है। वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा करके अपनी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। जिसके भी पैसे नहीं आ रहे वो कंप्लेन कीजिए, उनके पैसे आ जाएंगे। तो गाइज मैं पॉइंट नंबर 8 की बात करता हूँ। जिस दिन आईडी स्विच की लास्ट डेट होगी उसी दिन पे आउट ऑटो मोड पर चला जाएगा। गाइज बहुत का जो अभी पेमेंट नहीं आने का प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी मैनुअली कर रहा है। मैनुअली कुछ आईडी सेलेक्ट हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती है। तो गाइज मिस्टेक होती रहती है, तो इसलिए यदि आप कंप्लेन कर देते हैं तो वो आपको दोबारा फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और बात करूँ ये अभी जब तक ये स्विच चलता रहेगा, जब तक एक साइड से दूसरे साइड पे आना जाना लगा रहेगा तब तक ये ऑटो मोड पे नहीं जा पाएगा। और जिस दिन सारे स्विचिंग बटन ख़त्म हो जाएंगे और एक वेबसाइट पे प्रॉपर आ जाएंगे OSM टेक्नो पे, तो उस दिन से आपका पेमेंट ऑटो मोड पे चला जाएगा। इसका जो क्लोजिंग टाइमिंग होगी उस टाइम पे आप सभी के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। गाइज मैं पॉइंट नंबर 9 की बात करता हूँ। 2400 के अंदर टोटल डिपॉजिट है तो स्विच करने पर $16 मिलेगा। यह आपको आईडी एक्टिव टॉपअप करने में मदद करेगा। यदि आपका टोटल इनकम 2400 के अंदर है, यदि आपके टोटल इनकम आपको जो कंपनी की तरफ से पुराने प्लान में टोटल इनकम मिला है वो 2400 के अंदर है तो आपको $16 कंपनी की तरफ से मिलेगा, और जो कि आपकी आईडी एक्टिव करने में मदद करेगा। और आपके OSM के पूरे वॉलेट के पैसे आपको आपके ऑसमोस के जो पुराने वॉलेट में जितने भी आपने पैसे अर्न किया है वो सारा पैसा आपका OSM वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाता है 1 से 2 आवर के अंदर आईडी स्विच करने के बाद। तो गाइज़ मैं उसके बाद चलता हूँ पॉइंट नंबर 10 की ओर। तो गाइज़ मैं बात करता हूँ लास्ट और 10th पॉइंट की। जिस लोगों की आईडी ओल्ड और न्यू वेबसाइट पे ओपन नहीं हो रही है वो मेंबर सपोर्ट प्लेटफॉर्म पे क्वेरी सबमिट कीजिए। यदि आपकी आईडी, बहुत क्या क्वेश्चन था कि सर मेरा नेशनल से मैंने इंटरनेशनल में स्विच किया था लेकिन मेरा आईडी इंटरनेशनल में ओपन नहीं हो रही है तो मेरा आईडी लॉगिन कैसे होगा। तो उसके लिए सिंपल सी उनकी डाटा जो अभी इंटरनेशनल में पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाया, जैसे उनकी डाटा इंटरनेशनल में चली जाती है तो उसकी आईडी इंटरनेशनल में लॉगिन हो पाएगी। और जिसकी नहीं हो रही है तो उसके क्या करना है, मैंने जो सपोर्ट के लिए वेबसाइट बताई है उस पे जा कर के अपनी क्वेरी दर्ज कराइए, अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा और आपकी आईडी भी इंटरनेशनल में लॉगिन होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से आप काम भी कर पाएंगे। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। आई थिंक आपने अगर पूरी वीडियो देखा है तो गाइज मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसे भी आप वीडियो फॉरवर्ड करते हो उसे पूरा वॉच करने बोला कीजिए ताकि उसे हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आए। और आप भी यदि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आप अपने टीम को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं। गाइज मैं सभी पॉइंट को मैंने अपनी इजी वे में मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। यदि किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। दूसरा कि आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाऊं और आपको किस पॉइंट में क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस चलता हूं, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।